My name is Nikhil Saluja. Welcome back to my channel. Hi everyone. I hope आपने मेरे वीडियो देखी हो और मेरे एनालिसिस पे ट्रेड किया हो. Well, it's going good, going bang on. Let me share my screen and show you where did I trade today and कल की हमारी क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, right? Okay. कि कल मैंने आपको क्या बोला था कि ये हमारा पहला है मूव जो हमें पकड़ना है, राइट? कि हमारे पास यहाँ तक का स्कोप है 36,600 तक का. मार्केट एग्जैक्टली यहीं से रिवर्ट हुआ 36,651 से. मेरा ट्रेड यहीं पे खत्म हो गया था. आई एग्जिटेड ओवर हियर अराउंड 36,690. मेरा जब मार्केट ऊपर गया था एंड इट स्टार्टेड कमिंग डाउन फ्रॉम हियर, जैसे ही मुझे ये रिजेक्शन मिला दिखा था, आई टुक माई ट्रेड एंड आई एग्जिटेड ओवर हियर. दिस इज अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. सी, मैंने 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे लिया था, राइट? फिर मैंने बोला था मार्केट में हम अपसाइड मूव तभी सोचेंगे जब ये हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, करेक्ट? एंड सी दिस, जैसे ही हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, आई एंटर्ड ओवर हियर. ओके, दिस वाज माय फर्स्ट टारगेट. इसने कितनी बड़ी कैंडल से इसको तोड़ा एंड आई ट्रेल्ड and I captured around 600 points in this, not 800. यहाँ पे आपको 800 दिखा रहा है, but उसमें मेरे को 600 points ही मिले हैं. Okay, so this was a very good trade. These two trades मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी ट्रेंड लाइन टूटती है, रीटेस्ट होती है, तो आप इसको एंटर कर सकते हो. प्लस हम ट्रेल कर रहे थे स्टॉप लॉस, तो पहला स्टॉप लॉस मेरा इसी ट्रेंड लाइन के नीचे का था जहां मैंने अभी तक रखा हुआ है. उसके बाद मैंने अपना ट्रेलिंग करते करते मेरा यहाँ तक आ गया था. एट द एंड ऑफ द डे आई एग्जिटेड ओवर हियर एंड मार्केट उसके बाद भी आई थिंक 300 पॉइंट्स 400 पॉइंट्स ऊपर गया है. मेरा कहीं एग्जिट यहीं कहीं पे था, तो इसके बाद भी मार्केट ऊपर गया है 300 पॉइंट्स एंड मार्केट यहीं कहीं पे बंद हो गया. नाउ लेट्स सी कि कल की हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि हाउ वी कैन ट्रेड टुमारो, राइट? ओके, लेट मी डिलीट ऑल दिस ताकि आपको मेरे को आसानी होगी समझाने के लिए. हम थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं सो दैट यू कैन सी द एनालिसिस हाउ इट्स गोइंग. यस, आप ये देख रहे हो एंड अभी वीकली कैंडल ये इसलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये खत्म नहीं हुआ है अभी तक. ये डेली के हिसाब से हमने चैनल बनाया हुआ था कि ये नीचे आया था, मैंने बोला था यहाँ तक हमें मिल सकता है टारगेट 36,566. मार्केट बल्कि थोड़ा कम ही देके गया है हमें एंड यहीं से रिवर्ट हो गया था. तो मैंने 200 पॉइंट नीचे कैप्चर करे, 600 ऊपर, 800 पॉइंट्स इन अ डे. दिस इज हाउ यू डू योर एनालिसिस. यू जस्ट प्लान योर ट्रेड एंड यू ट्रेड योर प्लान, सिंपल एज दैट. ठीक है, मुझे उसके बाद पता नहीं था कि मार्केट कितना ऊपर जाए, अभी भी नहीं पता कि मार्केट ऊपर खुलेगा या नीचे. सो मैं इसको भी डिलीट कर रहा हूँ एंड आई विल शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग अगेन. लेट मी टेक अ चैनल. दिस इज द चैनल नाउ आई फील द मार्केट माइट बी वर्किंग इन. ओके, राइट. कैन यू सी, मार्केट ने अभी तक हमारा ये जो लाइन है 38,800 का, इसको क्रॉस नहीं किया है अभी भी. So and it's very volatile, so be precautious how you trade. आपका जो अगला टारगेट होना चाहिए, नेक्स्ट टारगेट, अगर कभी मार्केट गैप अप भी खुलती है 38,400 पे 500 पे, तो 38,800 से ऊपर का नहीं होना चाहिए. वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि वो ब्रेकआउट कैंडल कितनी स्ट्रांग है. जैसे आज मैंने अगर ट्रेड रोका था तो वो सिर्फ और सिर्फ इस ब्रेकआउट कैंडल की वजह से ही मैं रुका था कि ये ब्रेकआउट बहुत स्ट्रांग आया था, राइट? यहाँ पे जहां तक मेरा टारगेट था दिस पॉइंट, see the point candle size of this candle, तभी मैं ट्रेल कर पाया था. नहीं तो मेरा एग्जिट पॉइंट था 200-250 पॉइंट्स के आसपास. मैं ट्रेल कर ही नहीं पाता उसको. मेरे को यहाँ तक 250 पॉइंट्स ही मिल रहे थे, जो आपको यहाँ पे 378 पॉइंट्स दिखा रहा है. इट वाज अराउंड 250 पॉइंट्स दैट आई वाज गेटिंग इन ऑप्शंस. ओके, राइट. दिस इज हाउ यू ट्रेड बिग, बाय ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस. मार्केट ने यहाँ पे डबल बॉटम बनाया था. इफ आई शो यू, आरएसआई डाइवर्जेंस बनाई थी. ओके, तब मेरे को कंफर्मेशन आया था आरएसआई डाइवर्जन, डबल बॉटम प्लस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट एंड क्रॉसओवर ऑफ 20 EMA ने 50 EMA को क्रॉसओवर दिया था प्रॉपर ऑन अ ग्रीन कैंडल. ओके, चलो अगर हम डिस्कस करते हैं जैसे कि कल मार्केट कैसे काम कर सकता है. अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आता हूँ. सबसे पहले अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं, देखते हैं मार्केट कहाँ कहाँ से रिवर्ट होता है. ये गैप जैसे फिल नहीं किया है मार्केट ने 38,400 का,
सो यहाँ तक का ही पहला टारगेट हो सकता है अगर मार्केट कहीं पे भी नीचे भी खुलती है, क्योंकि मार्केट ने रिट्रेसमेंट बिल्कुल नहीं लिया। तो अगर यहाँ से भी इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग मूव के बाद एक अप मूव थोड़ा सा जाएगा, फिर ही अगर नीचे गिरना है गिरेगा, राइट। तो मार्केट यहाँ से अगर कहीं खुलता है इस लेवल के आसपास, एक तरह से इस ओपनिंग के पास भी 37,700 या 800 के पास, वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड रैली टिल हियर ओनली 38,400। ओके, फर्स्ट ये हमारा फर्स्ट प्लान रहेगा कि अगर मार्केट एक तरह से रिट्रेसमेंट में खुलता है तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट मूव रहेगा। हो सकता है मार्केट इसको कैसे ब्रेक कर रहा है, फिर ट्रेल करना है स्टॉप लॉस, तो हम यहाँ तक का मूव देख सकते हैं। ये लेवल जो आ रहा है 38,800 के आसपास का आ रहा है। ओके, ये हमारा हो गया गैप डाउन का। अगर गैप डाउन हो रही है मार्केट, हाउ वी कैन डू इट। अगर मार्केट गैप अप खुलती है 38,400 से ऊपर, तो थोड़ा प्रिकॉशनली ट्रेड करना। कल हो सकता है मार्केट हल्का सा यहाँ पे फटाफट विद इन 15 मिनट्स और विद इन 1 आवर वो 38,800 को टच करे एंड यहीं पे कोई अपनी एक रेंज बना ले। ऐसे जो हमने यहाँ पे भी डिस्कशन किया था कि मार्केट नीचे रेंज बना सकती है, वो रेंज उठ के मार्केट की ऊपर आ चुकी है। एंड मार्केट अगर फ्लैट खुलती है तो भी हमारा सिनेरियो यही रहेगा कि मार्केट रिजेक्शन ले 200 EMA से इन 15 मिनट टाइम फ्रेम एंड इट शुड बी गोइंग अप। ओके, these are the 3 scenarios in Nifty that I can see, Bank Nifty that I can see। एंड निफ्टी पे चलते हैं, देखते हैं निफ्टी में क्या हुआ। निफ्टी में भी मैंने सेम चीज बताई थी, ऊपर खुलता है सेल करना, आपको ये टारगेट मिल सकते हैं अभी तक 16,600 तक के मैंने टारगेट बोले थे, बट मार्केट ने यहीं से ही रिजेक्शन देना स्टार्ट कर दिया था, राइट। तो हमें कहीं अगर किसी ने निफ्टी में ट्रेड किया होगा तो उसको यहीं पे ही एग्जिट होना चाहिए था। अगर किसी ने भी गैप अप पे या टॉप पे कहीं पे या बीच में भी या इधर लो पे भी ब्रीच होने के बाद, तो जब आपको रिजेक्शन कैंडल दोबारा ग्रीन टच हो रही है 20 EMA को ब्रेक कर रही है, तो यहीं कहीं आपको नो प्रॉफिट नो लॉस में एग्जिट होना था। दिस इज हाउ वी डू इट। एंड वेट करना था हमारे अगले सेटअप का, अगर मार्केट ट्रेंड लाइन को तोड़ रही है, रिटेस्ट कर रही है एंड जा रही है। ये हमने आज तो नहीं बनाई, ये हमने पहले से बना रखे थे, राइट। दिस इज हाउ यू ट्रेड। निफ्टी में देखते हैं, सब कुछ डिलीट करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है कल। निफ्टी ने बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है एक तरह से, दिस इज अ वेरी बुलिश कैंडल। ऐसी क्लोजिंग निफ्टी ने दी थी 1 फरवरी 2021 को, दैट वाज अ बजट डे। सी, और मार्केट सीधा कितने पॉइंट्स गैप अप खुली थी, 200 पॉइंट, 1.2% मार्केट गैप अप खुली थी इसके बाद, इतने स्ट्रॉन्ग मूव के बाद। तो यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग मूव मेरे को मार्केट सिनेरियोज एंड न्यूज सुन के नहीं लग रहा कि मार्केट 1-1.25% ऊपर खुलेगी, बट मार्केट बिल्कुल गैप अप खुल सकती है। मार्केट ने अपना ही किया है, रेजिस्टेंस लिया है 17,300 से, तो हम यहीं पे कहीं तक का अगर हम मूव देखेंगे भी, दिस इज 1 आवर टाइम फ्रेम नाउ, लेट मी मेक दिस ट्रेंड लाइन। तो ये मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस जरूर है ये ट्रेंड लाइन, ये याद रखिएगा, बिकॉज हम 1 आवर टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, तो ये भी 2 फरवरी से ट्रेंड लाइन आ रही है। तो दिस विल बी एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस फॉर श्योर। 17,500, 17,500 विल बी एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस फॉर श्योर। ओके, ओवर हियर यहाँ पे अगर मार्केट इसके ऊपर खुलती है तो सेम सिनेरियो हमारा, जैसे हम बताते हैं कि पहले एक डिप आएगा और फिर हम एक रैली कंटिन्यू देख सकते हैं। मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन कर पा रही है 15 मिनट 20 मिनट्स, तो यहाँ पे हमें वो चीज देखनी पड़ेगी इन अ गैप अप सिनेरियो कि मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर पा रही है इन 15 मिनट्स और नॉट। ओके, तो दिस इज वन। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, लेट्स सी आर मूविंग एवरेजेस, सेम 15 मिनट में अगर 200 EMA देखना पसंद है, स्टॉक्स में मैं MA देखता हूँ। तो ये एक रेजिस्टेंस अभी भी है। अगर मार्केट मान लो इसके ऊपर नीचे खुलती है, तो मार्केट इस लेवल से अगर कभी भी ऊपर खुलती है, राइट, 17,200 से मार्केट ऊपर ऊपर खुलती है, वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड रैली अगेन इन दिस टुमारो। यहाँ से हमें एक रैली हमें यहाँ तक इस ट्रेंड लाइन तक दिख सकती है, फिर इस ट्रेंड लाइन के बाद रेजिस्टेंस इस ट्रेंड लाइन तक दिख सकती है, फिर इस ट्रेंड लाइन के बाद रेजिस्टेंस लेते हुए बाद में कभी इसको तोड़ के अगर उसने ऊपर जाना है तो वो ऐसे जाएगी।
Another scenario that I can see is, let me show you very good thing in Bank Nifty now. Now can you see daily time frame? Let me hide everything. एक सेम चीज हमारे साथ यहाँ पर हुआ था कि मार्केट जब इस लेवल पे आती है, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 37,000 एक तरह से, राइट? जब भी मार्केट इसके पास आती है, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल दी थी इसने ऑन 25th ऑफ जनवरी। फिर 27th ऑफ जनवरी को जब हमारी मार्केट खुली थी, दैट वाज मंडे, मार्केट गैप डाउन खुली थी और फिर से इतनी लंबी एक कैंडल दी थी। दैट कैन बी द सिनेरियो, अगर मार्केट नीचे खुलती है तो इतना बड़ा ग्रीन कैंडल हम एक और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट विल बी मार्केट रिपीटिंग इटसेल्फ। मार्केट अपने आप को रिपीट कर रही होगी कि यहाँ से यहाँ पर, ओके, और उसका हमारा जो रेजिस्टेंस है 38,800 है ही, तो वो वहां तक का मूव हम एक और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कल मार्केट ओपन कहाँ होगी ये बहुत मैटर करेगा। आई होप आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया हो। इफ यू आर liking my analysis, please like, share, comment. Do let me know how did you make money on my analysis. Thank you.